नवनियुक्त मंडल रेल प्रबंधक SK वर्मा ने शनिवार को वाराणसी का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने काशी स्टेशन तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद स्टेशन निर्देशक कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं और स्टेशन के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाएं, स्वच्छता और स्टेशन के संपूर्ण विकास कार्यों की गहराई से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने काशी स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का भरोसा भी जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टेशन परिसर में फिर यूरिनल की सुविधा शुरू की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और स्टेशन की पूरी संरचना को आधुनिक स्वरूप में बदला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन केंद्र पर यात्रियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधा मिल सके। मैंने 2 सप्ताह पहले यहाँ पे DRM के पद पे कार्यभार ग्रहण किया है और ये मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण दायित्व मुझे दी गई है। और हमारे लखनऊ डिवीज़न में बनारस एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेशन है, चाहे वो ट्रेन ऑपरेशन के सिलसिले में हो, चाहे वो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के डीलिंग के सिलसिले में हो। तो यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हमारा ये था कि मुझे बनारस आकर के यहाँ की जो भी कार्य चल रहे हैं और जो पैसेंजर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको मुझे देखना था। उसी के तहत मैं आज आया हूँ और मैंने सर्कुलेटिंग एरिया में, कॉन्कोर्स में, प्लेटफॉर्म्स पे और उनका निरीक्षण किया। ख़ासतौर से यहाँ से बहुत सी कंप्लेन आती रही है साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के और कॉन्कोर्स में यूरिनल्स और टॉयलेट्स को लेकर के। तो आपने देखा होगा अभी हमने एक नया यूरिनल ब्लॉक कमीशन किया है, शायद कल कमीशन किया है, जिसमें कि उसमें हमने प्रॉपर व्यवस्था कर दी है ताकि फ्री यूरिनल में लोग उसको यूज कर सकें और गंदगी ना हो, उसका प्रॉपर ड्रेनेज हो और यहाँ का जो लुक है सर्कुलेटिंग एरिया का वो कहीं किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो। और हम इसको सुदृढ़ करने के लिए और भी कार्य कर रहे हैं, जो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, बट उस पर जब कार्य हो जाएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इसके अलावा मैंने यहाँ से काशी तक का ट्रैक से निरीक्षण भी किया। यहाँ से हम वॉशिंग लाइन गए जहाँ पे वंदे भारत की 2 नई वॉशिंग शेड का कार्य चल रहा है जो जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो या जो नॉर्मल हमारी रेक्स है उनके मेंटेनेंस में सुधार हो जाएगा, यात्री सुविधाएं बढ़ जाएंगी उनसे, और हमारी एडिशनल ट्रेन्स को हैंडल करने में हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम उसके त्वरित कंप्लीशन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा काशी में जो हमारा एक 4 लाइंस का अलग से ब्रिज आने वाला है, तो हमने ब्रिज पे जा कर के उसका निरीक्षण किया और देखा ताकि इस काम को कैसे हमारे स्तर से जो उसमें सहयोग दे करके जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी हम करा सकें। तो इन सब चीज़ों का प्लस प्लेटफॉर्म्स पे कहाँ पे प्लेटफॉर्म शेड का अभाव है या फिर अन्य सुविधाओं का अभाव है या फिर जो सेकेंड एंट्री में कार्य करने हैं उस पर हमें और क्या चीज़ें करनी हैं, तो ये उसके तहत हमने निरीक्षण किया है। हमने अपने विभाग के अधिकारियों से मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ ताकि इसको जल्दी से जल्दी हम पूरा करा सकें। सर, स्ट्रक्चर चेंज होने की बात हो रही कि रेलवे स्टेशन के स्ट्रक्चर चेंज रेलवे स्टेशन पे बनारस में एक मास्टर प्लान अंडर डिस्कशन चल रहा है ताकि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है, ट्रैफिक है, उसको कैसे हम स्मूदन कर सकें। लोग क्विकली स्टेशन पे आ सकेंगे, क्विकली स्टेशन से जा सकेंगे। ऑटोज़ के लिए अलग अरेंजमेंट्स होंगे, व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए अलग अरेंजमेंट होंगे, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को हम हैंडल कर पाएंगे। स्पेशली जब कोई ऐसा फेस्टिवल या रस का सीज़न होता है तब बहुत सारी स्पेशल ट्रेन्स आती हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं। तो इनको हम कैसे हैंडल कर पाएँ, इसके लिए अपनी कैपेसिटी हम बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो उसके तहत भी जो चीज़ें चल रही हैं वो सब उस मास्टर प्लान में आएंगी, जो अभी कॉन्सेप्ट लेवल पे है। एक बार वो कॉन्सेप्ट फाइनल हो जाएगा, जब उनके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन जाएंगे तो चीज़ें धीरे धीरे दिखनी शुरू। अब देखिए, ये तो पैसेंजर की डिमांड और चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेलवे बोर्ड के डिसीजन से होती हैं, जो भी नई ट्रेन चलेगी। बट हमारा प्रयास है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए ताकि कल को हमें नई
नॉर्मल ट्रेन मिले, वंदे भारत मिले, कोई भी मिलेगी, तो हम उसको अपने यहाँ उनकी वॉशिंग मेंटेनेंस वो हम कर पाएँ। हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि अगर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी हमें दी जाए तो हम उसका निर्वहन कर सकें। तैयार होने के बाद आएगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आर्किटेक्चर सेंस से कह रहे हैं, वो चीज़ें पीछे से आएंगी। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की। तो उम्मीद जताया जाए सर कि धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो उस हिसाब से ही कुछ ऐसा कुछ बनेगा। अवश्य वो मतलब वो अवश्य होगा, ऐसे ही होगा कुछ। क्योंकि काशी का भी वैसे डीपीआर तैयार किया गया है। हाँ, बट मतलब मुझे अभी देखना होगा उसमें कि फाइनली किस शेप में आता है, बट अवश्य जो लोकल जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसको